इनका नाम मंगलदास जी है, उम्र 70 वर्ष है। चित्रकूट से आप आए हैं। जनवरी में इनका पैर टूट गया था। संत जी की इच्छा थी कि हमें एक साइकिल चाहिए और ये साइकिल से वैष्णव देवी जाना चाहते हैं। इन्होंने कहा तो दास अनिरुद्ध ने तुरंत बिना देर लगाए संत जी को, ये चल नहीं पाते हैं, साइकिल इन्होंने चाहिए। तो ये दास अनिरुद्ध ने साइकिल आप सभी के, ये सब आपका ही दान है। देखो अब ये साइकिल से चल के वैष्णव देवी जाएंगे तो क्या इनका जाने से, इनके जाने से, इनके दर्शन से हमें और आपको पुण्य नहीं मिलेगा? इसलिए आपका थोड़ा थोड़ा जो दान, जो भी आप दान करते हैं, आपका दिया हुआ दान इस परोपकार में लगाता है ये दास। संत जी को इस सुंदर सी साइकिल और इनकी यात्रा की सुंदर मंगल कामना ये दास अनिरुद्ध देता है। प्रभु आप ठीक हैं? आप ठीक हैं भगवान? ऐसे संत जनों की सेवा करने का हमें अवसर मिले तो क्या बुराई है। इसलिए संतों का पेट भरे तो अन्य क्षेत्र चल रहा है, संतों के रहने के लिए संत निवास बन रहा है, और संतों की यात्रा के लिए यदि हम थोड़ा सा सहयोग करें तो बुराई। देखो ये वृद्ध माएँ हैं, इनका दर्द, इनकी पीड़ा, क्या इनका ये वक्त घर से निकलकर आने का है? क्या इनका ये वक्त घर में राजी मर्जी खुशी से रहने का नहीं है? क्या ये माँ नहीं चाहती कि अपने बच्चों के साथ प्यार से रहें, नाती पोतों के साथ प्यार से रहें? सब रहना चाहती हैं, लेकिन क्या करें, बच्चे इतने निर्दयी हो गए हैं कि अपनी माँ की कोई खबर लेते ही नहीं आजकल के बच्चे। ये माँ देखो 85 वर्ष की माँ है, 5 वर्ष और होने पर ये 90 वर्ष की हो जाएंगी। 85, 85 इतनी उम्र में कौन भला अपनी माँ को घर से खदेड़ता है, निकालता है? लेकिन बच्चों को पता नहीं कहाँ की हवा लग गई है, ना तो ये अपनी माँ का दर्द देख रहे हैं। जिस माँ ने कभी अपने बच्चों को रोने तक नहीं दिया, आज वो माँ इन बच्चों के होने के बाद भी रो रही है। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि यदि इन माँओं के बच्चे, यदि इन माँओं का दर्द नहीं सुनते, नहीं देखते माँ की तरफ, कोई बात नहीं, हमें और आपको तो ईश्वर ने चेतना दी है, हम इन माँओं का दर्द समझें। यदि इनकी अपनी औलाद इनके आंसू नहीं पहुँचती तो हम इनके आंसू पहुँचें। ये वही माँ है जिस माँ ने अपने बच्चों को खड़ा होना सिखाया था, उंगली पकड़कर चलना सिखाया होगा, खुद भूखी रहकर पेट भर भोजन कराया होगा, लेकिन आज वही बच्चे अपनी माँ को 2 रोटी देने को तैयार नहीं है। आज वही बच्चे अपने घर में एक कोना भी, जिस माँ बाप ने बड़े बड़े घर बना बना बच्चों को दे दिए, आज वही बच्चे सारे घर पर कब्जा करके अपनी माँ को निकाल देते हैं। अपने घर का एक छोटा सा कोना भी माँ को रहने के लिए नहीं देते। ये माँ देखो ना रो रही है, कोई राजी मर्जी से थोड़ी आई है यहाँ पर। बच्चों ने प्रताड़ित किया, कष्ट दिया, तब यहाँ आई है कि चलो वहाँ सुख नहीं है, इज्जत नहीं है, तो चलो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में बुढ़ापा काट लेंगे। अकेले कहाँ काटेंगे, कैसे काटेंगे? इसलिए यहाँ आई हैं आप लोगों के भरोसे। मैया कहाँ से आई हैं आप? भोपाल से आए हैं। भोपाल? भोपाल में कहाँ रहते हैं मैया जी? बड़खेरी में। बड़खेरी? ऑटो स्टैंड हनुमान मंदिर के पास किराए से रहते हैं। ऑटो स्टैंड हनुमान मंदिर के पास किराए से रहते हैं। कितने बच्चे हैं मैया जी आपके? 3 हैं। 3 बेटे हैं? एक ही नहीं आए, 6 साल है वो गए। तो 3 बेटों के होने पर आपको यहाँ क्यों आना पड़ा? बेटा टीवी में देख रहे थे। तो आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं करते क्या? नहीं करते। क्यों? खाते पीते हमारी उनकी नहीं बनती। तो बच्चों ने रोका नहीं आपको जब आप यहाँ आने लगे कि माँ मत जाओ, हम सेवा करेंगे? 3 बेटे हैं, तो 3 में से कोई एक भी ये नहीं कहता माँ हमारे पास रहो, हम सेवा करेंगे? सब गुटखा खाते हैं, बीड़ी पिजाते हैं, मत मंदिर आ जाओ, शराब भी पिजाते हैं। तो आपकी सेवा करते हैं या नहीं मैया? नहीं करते। 3 बेटों के होने पर भी, तो तीनों बच्चे कहाँ रहते हैं? भोपाल में? पता कहाँ, बताता ही नहीं है। 5-5 से चाले हम तो मोहल्ला में मांग कर कह लगे जी टीवी में देखो कितना अच्छे, चली जाओ वृंदावन। हमने कहा हम तो जा रहे हैं, उनके घर बार में ही रहे। 5 साल से मैया अपने बच्चों से दूर है। 5 साल, 5 साल से ये किराए से रहकर यहाँ वहाँ मांग कर अपना गुजारा करती थी।
फिर इन्हें पता चला कि गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में माँओं की सेवा होती है, तो यहाँ ये अब आई हैं। 5 साल से अपने बच्चों के टच में नहीं है। इन्हें अब ये भी पता नहीं कि बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं। 3 बेटे हैं, तो तीनों बेटों का विवाह हो गया है मैया, उनके तीनों का विवाह हो गया है, तीनों के अपने बच्चे भी हैं। देखो उनको अपने बच्चों की खबर है, लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया उस माँ की कोई खबर नहीं है। कहाँ माँ है, कैसी माँ है, कोई खबर नहीं। जब ये बच्चे अपनी माँ को ऐसे इस हाल में छोड़ देते हैं, तब ये दास अनिरुद्ध को बिहारी जी ने शायद हमें वृद्धाश्रम बनाने की प्रेरणा इसलिए दी ताकि इन माँओं को सहारा मिल सके। और सच कहूँ तो भगवान को इन माँओं के आंसू नहीं देखेगा, इसलिए उन्होंने हमें प्रेरणा दी और इसलिए ये वृद्धाश्रम बना। और शायद आप लोगों के अंदर भी दान देने की प्रेरणा इसलिए आती है ताकि ईश्वर भगवान जो भी करते हैं ना, अपने से कुछ नहीं करते, वो आपके द्वारा कराते हैं। तो आपके अंदर भी इसलिए कहता हूं, इन माँओं का देखो, इन माँओं के आंसुओं को जरा समझो, इन माँओं के दर्द को, इन माँओं की पीड़ा को। जब इनके पास कोई नहीं है ना माँ, और जब कोई कह देता है कि माँ अब हम हैं आपके साथ, इन माँओं को बहुत अच्छा लगता है। जानते हो बुढ़ापे में सहारा कोई बन जाए। अब इन माँओं की, ये दास अनिरुद्ध यहाँ माँओं के रहने की, खाने की, दवाई, डॉक्टर, सब व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। 200 लगभग 225 माताएं, 200 प्लस 225 माताएं यहाँ रहती हैं भक्तों। और इन सभी की व्यवस्थाएं आप कभी भी आकर यहाँ अपनी आंखों से देखिएगा कि ये दास अनिरुद्ध जो कहता है वो सच है या नहीं। आप लोग यहाँ आए, अच्छा आप लोगों ने देखा कि नहीं ऊपर वृद्ध माएं रहती हैं, जाकर किस किस ने देखा? तो जो टीवी पर हम बताते हैं वो सच बताते हैं या असत्य बताते हैं, झूठ? सच आपने पाया कि नहीं? जो आपसे हमने टीवी पर बताया था वो आपने यहाँ आकर देखा तो ज्यों का त्यों पाया कि कुछ अलग पाया? अलग पाया क्या कि ज्यों का त्यों पाया? इसलिए यहाँ तो खुली किताब है भक्तों। ये दास अनिरुद्ध अपनी क्षमता से जो मेरे से बन पड़ता है, इन माँओं की सेवा करता हूँ।